से पहले बात पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के कारनामों की। तो प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की सूचना पर ईडी ने 3 नवंबर को जेल में छापा मारा था। इस दौरान ईडी के हाथ अहम सीसीटीवी फुटेज भी लगे थे। साथ ही क्लर्क दानिश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को धमकाने के लिए दानिश के फोन का ही इस्तेमाल किया गया था। ईडी को अपने गवाहों पर नजर रखने के दौरान उसे धमकाने वाले फोन नंबर का लोकेशन जेल के पास मिला था। 3 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल में छापेमारी हुई थी। ईडी को सूचना मिली थी कि उसके अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। ईडी को जेल में छापे के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले थे। कुख्यात अपराधियों से संपर्क में रहने के सबूत भी मिले। इसमें जेल से ही फोन कर ईडी के गवाह को धमकाने का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, जिसके बाद ईडी ने जेल अधीक्षक हामिद अख्तर समेत 3 को समन जारी किया है। क्लर्क दानिश से आज, जेलर नसीम से 8 और हामिद से 9 नवंबर को पूछताछ होगी। इनसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को नियम विरुद्ध उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ होगी। तो देखिए, ईडी ने जेल अधीक्षक हामिद अख्तर समेत 3 को समन किया है और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक न्यूज रूम से। दीपक, देखिए, ये जब बड़ा खुलासा हुआ तो इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया था कि कैसे जेल में ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन जब चीजें सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके बाद अब देखिए पूछताछ शुरू होनी है और आज पहले क्लर्क से पूछताछ होगी, दानिश से, उसके बाद जेलर से पूछताछ होनी है और फिर बाद में अधीक्षक से। लेकिन आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि कई फुटेज ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई, पूरा षड्यंत्र रचा गया ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। देखिए, झारखंड प्रदेश में खुट्टी मनरेगा घोटाला को लेकर, जमीन घोटाला को लेकर, अवैध खनन घोटाला को लेकर या फिर कहे तो शराब घोटाला को लेकर लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो बीते वर्ष से ही देखने को मिल रहा है। बीते वर्ष से ही लगातार जो है इस तमाम मामलों को लेकर छापेमारी की, कई लोगों को जो है सलाखों के पीछे भी भेजा गया और इसी कड़ी में जो मामले अभी ट्रायल में भी कई मामले जो है आ चुके हैं, जो निचली अदालत में ट्रायल चल भी रहा है, गवाही के स्टेज पर कई मामले पर सुनवाई हो रही है। और जिस तरीका से जो इस मामले में, अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश जो कि पावर ब्रोकर है, वो उनकी जो संलिप्तता कई मामलों में जो है वो देखा गया है। जो ईडी की जांच हुई है उसमें तमाम चीज़ें सामने आई है और अवैध खनन मामले में बीते 25 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से वो जेल में बंद है। उसके बाद जमीन घोटाला में उनकी जो भूमिका है वो सामने आई, शराब घोटाला मामले में भी उनकी भूमिका सामने आई। तो वो कई मामलों में जो है वो उनकी भूमिका रही है और ईडी के द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसी कड़ी में जिस तरीका से जेल में एक साजिश जो है वो रची जा रही थी, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की जो कई तरह की जो भूमिका है, जेल में जो साजिश रची जा रही थी, योजना तैयार हो रही थी, इसकी जो जानकारी है वो ईडी को मिला और बीते दिनों ईडी ने जेल में, होटवार जेल में जाकर छापेमारी की और उस छापेमारी में कई जो चौंकाने वाले हैं खुलासे जो है वो हुए हैं। प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपियों के जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी पर ही ईडी ने छापेमारी की थी और जो जानकारी मिला कि जेल से ही जो है वो कहीं ना कहीं ईडी को जो है ईडी की जांच को प्रभावित करने की जो कोशिश की वहाँ पे तैयारी हो रही थी, यहाँ तक कि जान माल का नुकसान तक पहुँचाने की साजिश रची जा रही थी। जिस तरह से जो छापेमारी के बाद जो जानकारी मिली है, नक्सलियों से जो है संपर्क साधा जा रहा था, आपराधिक संगठन के जो लोगों से संपर्क साधा जा रहा था और ये तमाम जो गतिविधियां और जो योजना जेल में तैयार हो रही थी उसकी जानकारी पर ईडी ने छापेमारी की और कई चौंकाने वाले जो खुलासे हुए, जिसका हमने जिक्र किया कि नक्सलियों से जो है वो संपर्क साधा जा रहा था, आपराधिक संगठन के लोगों से संपर्क साधा जा रहा था, ताकि
प्रेम प्रकाश जिन जिन मामलों में फंसा है उस मामले को कमजोर किया जा सके। यहाँ तक कि ये भी एक जानकारी मिली है कि किसी महिला को तैयार किया गया था और ST/SC एक्ट जैसे कड़े कानून में ईडी के अधिकारियों को फंसाने की जो है योजना तैयार हो रही थी। तो ये तमाम जो जानकारी ईडी को मिला, और सबसे अहम बात है कि जेल में इस तरह की जो गतिविधियां हुई, दीपक एक सवाल सबके जहन में ये होगा कि प्रेम प्रकाश का रुतबा कितना बड़ा है। आप ये देखिए कि वो जेल पहुंच गया, उसकी कोई, आप देखिए कि बाहर वो किस तरह से था, किससे मिलता था, कहाँ उसकी पकड़ है, लेकिन ये कितना उसकी पहुंच कहाँ तक है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेल में वो बंद है। जेल में रहकर भी उसने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, उसमें जेल अधीक्षक, जेलर, क्लर्क और बाकी जो नक्सली वहां पर बंद हैं, उन सबों को मिलाकर एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई, एक पूरी रणनीति तैयार की गई कि कैसे ईडी के जो मामले लादे गए हैं, थोपे गए हैं, उस पर जो केसेस चल रहे हैं, उसे कैसे खत्म किया जाना है, इसको लेकर कैसी योजना बनाई जा सकती है। इसी से इसका रुतबा समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब प्रेम प्रकाश के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी बीते वर्ष, आपने देखा हुआ कि उनके आवाज से जो है वो 2 AK-47 का राइफल बरामद हुआ था और कई मतलब कि सैकड़ों में गोलियां जिंदा कारतूस बरामद हुई थी। तो वो जो राइफल बरामद हुआ था वो पुलिस के जवान का राइफल था। तो कह सकते हैं कि जिस तरीका से, चूंकि प्रेम प्रकाश पर तो जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है उनको लाभ था, राजनीतिक जो प्रभावशाली व्यक्तियों का उनका जो संरक्षण था, और यही वजह है कि वो अपना पैर जो है वो पसारा झारखंड प्रदेश में बीते वर्ष बोल सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में उन्होंने अपना पैर पसारना शुरू किया और धीरे धीरे जो उनका नेटवर्क है वो बढ़ता गया। और ट्रांसफर पोस्टिंग का बात करें या फिर अन्य तरह की जो भी सरकारी योजना चलती थी उसमें उनकी भूमिका अहम होती थी। मिड डे मील में जो बच्चों को स्कूल में जो अंडा का जो दिया जाता है उसकी सप्लाई करने का भी जो है उनको जिम्मा मिला, उसका ठेका मिला। तो इस तरह का वो अपने जो व्यापार को बढ़ाया और तमाम उनके जो लॉबी है वो भी बढ़ता गया, और यही वजह है कि उनका प्रभाव जो है वो काफ़ी देखने को मिला। और जिस तरीका से वो जेल में रहकर इस तरह का जो योजना, इस तरह की साजिश जो रची जा रही थी और उसकी जो खुलासा ईडी ने किया, और सबसे अहम बात है कि जो साजिश जो रची जा रही थी वो एक चौंकाने वाला साजिश है। चूँकि नक्सलियों से संपर्क साधने की बात सामने आई है और आपराधिक संगठन के लोगों से संपर्क साधने की बात सामने आई है, महिला को तैयार किया जा रहा था ST/SC एक्ट जैसे कड़े कानून में फंसाने के लिए ईडी के अधिकारियों को। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब ईडी ने छापेमारी की जानकारी मिली, और जो सबसे अहम बात है कि जिसे आज समन जारी कर जो जेल के क्लर्क है मोहम्मद दानिश, जिसे आज ईडी दफ्तर बुलाया है, समन जारी कर पूछताछ उनसे होगी, उनका मोबाइल को जब्त किया गया है। तो उस मोबाइल से ही जो है प्रेम प्रकाश और अन्य आरोपियों ने जो है वो बातचीत करते थे, गवाहों को प्रभाव कर, जो गवाह जिन मामले में ट्रायल चल रही है गवाहों को भी कहीं ना कहीं डराने धमकाने की जो कोशिश है उनके मोबाइल से की जा रही थी। तो आज जब जेल के जो क्लर्क है मोहम्मद दानिश, जब उनसे आज ईडी पूछताछ करेगी तो कई अहम जानकारी मिल सकती है कि आखिर किनके कहने पर वो उनके मोबाइल से जो है वो किन लोगों के द्वारा बातचीत हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है, ये तो तमाम जो सवाल है वो ईडी पूछताछ करेगी और जानकारी इकट्ठा करेगी। से पूछताछ होगी दीपक, आने वाले अगले 2 दिनों में भी देखिए जेलर और जब अधीक्षक से पूछताछ होगी तो और भी कई मामले सामने आएंगे कि आखिर ये जो प्लानिंग की जा रही थी वो किसके कहने पर की जा रही थी, कौन कौन और लोग इसमें शामिल हैं, ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी इस पूछताछ के बाद। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका दीपक। तो देखिए डिकोड हुई ये साजिश जो रची जा रही थी जेल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ, और अब आज से पूछताछ शुरू होने वाली है। आज के दिन पूछताछ होने वाली है क्लर्क दानिश से, जिसके मोबाइल से ही सारी बातचीत हो रही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।